दीपावली लक्ष्मी पूजा विधि। पिछले वीडियो में आप सभी को पूजन सामग्री के बारे में बताया गया है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप पूजन सामग्री इकट्ठा करें। कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिस देश में, जिस काल में, जिस समय में जो उपलब्ध हो उसी से पूजन करें। सभी देवता, जितने भी देवी देवता हैं, भाव के भूखे होते हैं। उनको सामग्री से मतलब नहीं रहता है कि आपके पास पूजन सामग्री है कि नहीं है। वह श्रद्धा और भाव के भूखे होते हैं। तो जो भी आपके पास सामग्री उपलब्ध हो, आप स्नान आदि करके सर्वप्रथम पूर्व या उत्तर की तरफ मुंह करके आप आसन बिछा करके बैठ जाइए और पूजन सामग्री पास में रख लीजिए। आम के पल्लव हो या अशोक के पल्लव हो तो आप रख लीजिए। और यदि कुशा की अंगूठी हो या सोने की अंगूठी हो तो आप पहनने में, यदि संभव हो सके तो पति पत्नी दोनों बैठे और आम के पल्लव की अंगूठी आप बना करके, जैसे आम के पल्लव होता है उसी में उसके छेद करके आप अंगूठी की तरह से आप अनामिका अंगुली में पहनने में, और पति पत्नी दोनों उत्तर या पूरब की तरफ मुंह करके बैठ जाइए। और यदि हो सके तो जैसा मैं कहता हूं वैसा आप कीजिए। आपका लक्ष्मी पूजा संपन्न हो जाएगा। या हमारे कहे हुए विधियों द्वारा यदि आप स्वयं पूजा कर सकते हैं तो करें, या मेरे द्वारा कहे हुए शब्दों को आप दोहराएं और उसी अनुसार करें तो और भी अच्छा होगा। जैसे आप समझें, जैसा आपको समझ में आवे वैसा आप करें, आपकी लक्ष्मी पूजा संपन्न हो जाएगा। तो आप जो है एक बड़ा सा दीपक जलाने में प्रज्वलित करें और जैसे सुविधा हो 11 दीपक, तेल का दीपक आप प्रज्वलित करें और पंक्तियों के अनुसार रख ले में, एक कलश ले में और एक नारियल पर आप स्वास्तिक बना करके कुमकुम से स्वास्तिक बनावे और उस पर मौली लपेट ले में, और तांबे के कोई कलश हो या जैसा भी कलश हो उस पर भी आप मौली बांधे और एक स्वास्तिक बना ले में। स्वास्तिक अनामिका उंगली से ही बनाना चाहिए और उसमें आम के पल्लव रख ले में और उस पर एक नारियल रख ले में और अपने हाथ में आम का पल्लव लेकर के और पवित्र करने का मंत्र आप पढ़ें या हमारे द्वारा आप समझें। ओम पवित्र पवित्र वाह सर्वथा अवस्थाम गतो अपि वाह यह स्मरेण पुंडरीकाक्ष सह बायांत्र शुचि। इसका अर्थ होता है पवित्र करने का मंत्र है। इसी मंत्र को पढ़ करके आम के पल्लव से जल को लेकर के सभी अपने ऊपर भी छिड़कते हैं और पूजन सामग्री के ऊपर भी छिड़कते हैं, जिससे वह सब के सब पवित्र हो जाता है। यानी यदि आप पवित्र हैं या अपवित्र हैं, विभिन्न अवस्थाओं में आप गए हो या नहीं गए हो, विभिन्न स्थितियों में आप गए हो या नहीं गए हो, जो भी श्री हरि का स्मरण करता है
वह बाहर और अंदर दोनों रूप से शुद्ध हो जाता है। इस मंत्र का यही अर्थ होता है। ओम अपवित्र पवित्र वा सर्वथा अवस्थाम गतो अपि वा यह स्मरण पुंडरीकाक्ष सह बाह्य भयंतर शुचि, यानी किसी भी अवस्था में हो, पवित्र हो या अपवित्र हो, कहीं भी गया हो, बाहर भीतर कहीं भी गया हो, वह श्री हरि का विष्णु भगवान का नाम लेता है, वह शुद्ध हो जाता है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनयो हरिः। मंगलम भगवान विष्णु हम सभी का मंगल करें। इसका अर्थ समझिए, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनयो हरिः। इसका अर्थ समझिए, मंगलमय भगवान विष्णु हम सबका कल्याण करें। भगवान गरुड़ द्वारा रचित सब सेवित ध्वजा हमारा मंगल करे। सर्व कल्याण भगवान जिनके कमल के समान नेत्र हैं, हम सबके लिए शुभ और कल्याणप्रद हो। इसका यही अर्थ होता है, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनयो हरिः। एक नारियल पर, जैसे मैंने कहा, आप मौली बांध करके आप कलश के ऊपर रखें, आम के पलव रख करके, और उस पर स्वास्तिक बनावे और कलश में एक सिक्का डाल दें। कलश में जो है आप जल रखे हैं, भर कर रखे हैं, तो उसमें एक सिक्का डाल दें और एक सुपारी लेकर के आप एक सिक्के पर सुपारी को रख लें और मौली लपेटें। धीरे धीरे यदि मौली लपेटेंगे तो वह आप पूरा सुपारी को लपेट लें। यह गणेश जी हैं, तो मौली पूरी लपेट लें और चावल की ढेरी आप रखें, जो आप चौकी और आसन बिछाए हैं लक्ष्मी जी के लिए, अपने लिए भी तो आप आसन बिछाए हैं, उस पर बैठे हैं, और एक चौकी पर आप लाल कपड़ा बिछा करके माता लक्ष्मी के लिए भी आप लाल कपड़ा बिछाएं और उसी के ऊपर कलश आप रखें और थोड़ी सी चावल रख करके इस सुपारी को आप रखें उस पर, और एक दीपक प्रज्वलित करें, एक घी का दीपक प्रज्वलित करें, और पास में यदि संभव हो तो अगरबत्ती भी प्रज्वलित करें। चावल के ऊपर चावल की जो ढेरी बनाए हैं उस पर आप इस सुपारी को रखें और विघ्नहर्ता गणेश जी का आवाहन करें। गणेश जी को आप बुलाएं, गणेश जी का आवाहन करें और स्थापना करें। ओम गणनाम त्वाम गणपति गुं गवामहे प्रियापति त्वाम गुं गवामहे निधिनाम त्वाम निधिपति गुं गवामहे बसो मम अहमजासि गर्भधामः। यह गणेश जी का आवाहन मंत्र है और स्थापना मंत्र है कि गणेश जी को बुला करके उनको स्थान देते हैं, आवाहन करते हैं। ओम गणनाम त्वाम गणपति गुं गवामहे प्रियापति त्वाम गुं गवामहे निधिनाम त्वाम निधिपति गुं गवामहे बसो मम अहमजासि गर्भधामः। ओम भूर्भुवः स्वः श्रीमन्नन गणपतिपतये नमः। गणाधिपति त्वाम आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि च। उनको स्थापना किए और उनकी पूजा करें। जल है, पुष्प है आदि जो है गणेश जी पर आप रख दें। हाथ में अक्षत और जल लेकर के संकल्प करें। देखिए, कोई भी पूजा पाठ हो बिना संकल्प के यह सफल नहीं होता है, तो बिना संकल्प के आप कोई भी पूजा पाठ न करें। तो संकल्प करें, लक्ष्मी जी की पूजा करना है तो संकल्प तो करना ही है, तो संकल्प करें। जैसा मैं कहता हूं, यदि ढंग आवे तो आप कहें, और यदि नहीं आता है तो आप इसी तरह से आप मेरे द्वारा बताए गए द्वारा आप पूजा करें, वो भी सफल हो जाएगा।
ओम विष्णु विष्णु श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णु रागया पर्वतमानस्य अद श्री ब्राह्मणो असि द्वितीय। देखिए, द्वितीय प्रभात हो या प्रथम हो, जो भी हो, सायंकाल में द्वितीय प्रभाते कहा जाता है। एंड द्वितीय पहर 4 होते हैं, रात और दिन मिलाकर के 4 पहर होते हैं। तो यदि आप शाम को पूजा कर रहे हैं तो द्वितीय प्रहार्दे यानी द्वितीय पहर 4 पहर होते हैं। तो ओम विष्णु 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 श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णु रागया पर्वतमानस्य अद श्री ब्राह्मणो असि द्वितीय प्रहार्दे श्री श्वेत वाराह कल्पे वैश्वन्वंतरे अष्टाविदित में जुगे कल जुगे कली प्रथम चरणे भूर्लोके भारत वर्षे भरत खंडे आर्यावर्त का अंतर्गत देशे। कौन देश में रहते हैं? आप राजस्थान में रहते हैं तो राजस्थान कहें, बिहार में रहते हैं बिहार कहें, यूपी में रहते हैं उत्तर प्रदेश में तो उत्तर प्रदेश कहें। भारत वर्षे भरत खंडे आर्यावर्त का अंतर्गत देशे राजस्थान नगरे। कहाँ पर रहते हैं? राजस्थान में आप कहाँ रहते हैं? यूपी में आप कहाँ रहते हैं? बिहार में कहाँ रहते हैं? उसका ग्राम का नाम ले में, यानी उत्तर प्रदेश इस गांव में रहते हैं उसका नाम ले में, तो उस गांव का नाम ले में, जिस प्रदेश में जिस गांव में रहते हैं, जिस शहर में नाम रहते हैं उसका नाम ले में। ग्रामे बौधा अवतारे कार्तिक मासे कृष्ण पक्षे पुण्यायाम अमावस्याम तिथौ। चूंकि अमावस्या तिथि है, लक्ष्मी जी की पूजा अमावस्या तिथि में ही होता है, तो अमावस्या तिथि यदि कोई दूसरा पूजा पाठ करें तो उस तिथि का नाम लेंगे। अमावस्यायाम तिथौ। कौन सा दिन है? वासरे, शनिवार है, रविवार है, तो आप रविवार का नाम लेंगे। रविवार वासरे, शनि वासरे अपना गोत्र का नाम उच्चारण करें। अपना जो भी गोत्र है, गोत्रो उत्पन्नो अहम, गोत्रो उत्पन्नो अहम, अपना गोत्र का नाम ले में, अपना नाम ले में। शर्मा हम, वर्मा हम, जो भी आपका नाम हो नाम ले में। श्रुति स्मृति पुराण प्रोक्त फल वाप्ति कामना या ज्ञात ज्ञात वायिक वाचिक मानसिक सकल पाप निवृत्ति पूर्वक स्थिर लक्ष्मी प्राप्ते श्री महालक्ष्मी प्रीत्यर्थ महालक्ष्मी पूजन कुबेर दीन नाम च पूजनम करिष्ये। यानी आप लक्ष्मी जी की पूजा कर रहे हैं, कुबेर जी का पूजन कर रहे हैं, तो उसको आप कहें। एक बार और बता देते हैं। श्रुति स्मृति पुराण के अनुसार फल वाप्ति कामना या ज्ञाता ज्ञात वायिक वाचिक मानसिक सकल पाप निवृत्ति पूर्वक स्थिर लक्ष्मी प्राप्त्यर्थे श्री महालक्ष्मी प्रीत्यर्थ महालक्ष्मी पूजन कुबेर दीना नाम च पूजन करिष्ये। तदगनेव गौरी गणपति आदि पूजन च करिष्ये। साथ में गणपति का भी, गौरी गणेश जी का भी पूजन करता हूँ। अक्षत जो भी आप लिए हैं, पुष्प अक्षत जो भी लिए हैं आप हाथ में, पुष्प अक्षत है, जल है आप लिए हैं, वह गणेश जी के समीप छोड़ दे में। सर्वप्रथम आप हाथ में पुष्प ले करके, जल है, पुष्प है, अक्षत ले करके लक्ष्मी जी का आवाहन करें। ओम हिरण्यवर्याम हिरण्य सुवर्ण रज सजाम चंद्र हिरणमयी लक्ष्मी जाते वेदो मावह। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। ध्यानार्थे पुष्पादि समर्प्य। ध्यान करने के लिए आप लक्ष्मी जी को पुष्प समर्पित करें। अब लक्ष्मी जी का आवाहन करें। ओम महालक्ष्मी नमः। महालक्ष्मी महावामी आह्वानार्थे पुष्पामि समर्प्यामि। महालक्ष्मी जी का आप आवाहन करें, उनको बुलाएं और आवाहन के लिए पुष्प समर्पित करें। आवाहन के लिए पुष्प समर्पित करें। आसन देवें। ओम महालक्ष्मी नमः। आसनम समर्प्यामि। आसन के लिए यदि कमल का पुष्प हो तो आप कमल का पुष्प चढ़ावें, और यदि मौली का धागा हो, जो भी उपलब्ध हो, आप उनको आसन देवें
बैठने के लिए चंदन पुष्पाणि युक्तम जलम अर्पित करें। चंदन युक्त जो जल है लक्ष्मी जी को अर्पित करें। आचनम आचनम करें। आचनम जलम समर्पयामि, जल चढ़ावे। वस्त्रम समर्पयामि, मौली चढ़ावे। ओम महालक्ष्मी नमः, गंधम समर्पयामि, गंधम समर्पयामि, गंध चढ़ावे। अंगुली से केसर मिश्रित जल अर्पित करें, चंदन अर्पित करें। पुष्पम समर्पयामि, ऋतुफलम समर्पयामि, सिंदूर समर्पयामि, कुमकुम समर्पयामि, पुष्पमाला समर्पयामि, पुष्पमाला चढ़ावे। दुर्वांकुरन समर्पयामि। आपके पास जो भी हो आप उनको समर्पण करें। समर्पयामि बोलेंगे तो उनको समर्पण हो जाएगा। धूपमाध्यार्पयामि, अगरबत्ती दिखावे। नैवेद्यम समर्पयामि, मिष्ठानम समर्पयामि, जल अर्पित करें। जब मिठाई चढ़ाएंगे तो जल अर्पित करेंगे ना, पानी उनको पीने के लिए, पानी पीने के लिए जल अर्पित करेंगे। जलम आप जल अर्पित करें। हाथ धोने के लिए भी जल अर्पित करें महालक्ष्मी जी को। मुख शुद्धि के लिए भी आप तांबुल लवंग समर्पयामि, यह सब चढ़ाने के बाद तांबुल आप समर्पित करें, लवंग समर्पित करें। ओम महालक्ष्मी नमः, दक्षिणा समर्पयामि, जो भी आपके पास हो। दक्षिणा द्रव्यम समर्पयामि, जो भी आपके पास हो दक्षिणा चढ़ावे। दक्षिणा चढ़ाने से यह होता है कि यदि पूजा में कोई त्रुटि रह गई हो, दक्षिणा चढ़ाने के बाद वह त्रुटि समाप्त हो जाती है। वह लक्ष्मी जी वह क्षमा कर देती हैं। तो दक्षिणा द्रव्यम समर्पयामि, ओम महालक्ष्मी नमः, दक्षिणा समर्पयामि। नीरांजनम, आरती करें। आरती लेकर के सब जो भी बैठे हैं सब लोग महालक्ष्मी जी की आरती करें। जल छोड़ें और हाथ धो लें और उसके बाद से विसर्जित करें। आंतु देवगणा सर्वे पूजनमादाय माम किम इष्ट काम समृद्धि अर्थ पुनरागमनाय च, यानी सभी देवता जो है सभी देवी देवताओं का मैंने पूजन किया और जितने भी मेरे से हो सका आप सभी का पूजन किया और हमारी समृद्धि हो। और फिर आप लोग पुनः आप लोग हमारे यहाँ आप लोग आइए, यह कर करके आप जो है विसर्जित करें। आप सभी को हमारी पूरी टीम की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया